अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। खास कहानियों की पहली सच्ची कहानी। पिछले साल का जिक्र है। मैं अपने शहर गया हुआ था। वहां से मैं अपने दोस्त दिलबर खान के घर उसके गांव गया, मगर वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने कराची जा चुका था। जब मैं गांव पहुंचा तो अंधेरा छाने लगा था। घर वापस आना नामुमकिन था। मैं रात गुजारने के लिए गांव की एक सराय में आया। काफ़ी थक चुका था। आराम करने की खातिर मैंने सराय में रात बसर करने का इरादा किया था। मैं दिलबर खान के गांव पहली बार आया था, मगर मुझे माहौल अजीब सा लगा था। सराय छोटी सी थी। मैं गहरी नींद सोया हुआ था। आधी रात के वक्त मेरी अचानक आंख खुली तो मैंने अपने बहुत ही करीब एक हेवले की शक्ल में अजीबोगरीब आदमी को देखा। उसने सर पर सफ़ेद टोपी ओढ़ी हुई थी और जिस्म पर सफ़ेद कुर्ता और नीचे धोती पहनी हुई थी। ये लिबास चिथड़ों की बोसीदा सूरत में उसके जिस्म पर झूल रहा था। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो वहां गड़े पड़े हुए थे। अपने सामने भूतनुमा शख्स को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की अचानक एक लहर सी दौड़ गई। मैंने किसी अनजाने खौफ से मुतासिर होकर फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाला। इससे कबल कि मैं कड़कदार आवाज में उससे मुखातिब होता, वो फौरन बोल उठा, गोली ना चलाना बाबूजी, ये ज़ाया हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं होना। वैसे भी तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उसको सरतापा देखा। वो काफ़ी उम्र रसीदा आदमी मालूम होता था। मेरे कमरे में लालटेन जल रही थी और उसकी लौ भी थरथरा रही थी, जैसे वो उस भूतनुमा शख्स से खौफजदा हो। सर्दी का मौसम था, लेकिन मैं खौफ की वजह से उस उम्र रसीदा आदमी के सामने पसीने में शराबूर था। एक और दिल दहला देने वाले मंजर ने मुझे अचानक मजीद खौफजदा कर दिया। अगर वो जिंदा होता तो लालटेन की रोशनी में उसके जिस्म का साया जमीन पर जरूर पड़ता। मैंने जी कड़ा करके रिवॉल्वर अपनी जेब में रखा और दिल में एक तरह का खौफ महसूस करते हुए सोचा कि इसकी कहानी सुन लेनी चाहिए। तो मैं बोला, हाँ तो बताओ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। एक लम्हे के लिए वो भूतनुमा शख्स चुप रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए यूं गोया हुआ, बाऊजी, मैं तुम्हारी दुनिया में अब नहीं रहता। मेरा मस्कन शहर खामोशा है। मैं मुर्दा इंसान हूं। मेरा जिस्म तुम्हारे पलंग के नीचे जमीन में दबा हुआ है। ये सुनते ही मेरे सर के बाल एक अनजाने खौफ से खड़े हो गए और मैं भी पलंग से उठकर खड़ा हो गया। मुझे बड़ी शिद्दत से अंदेशा होने लगा कि अगर मेरे सर के बाल ना बैठे तो मेरी मौत भी वाक़ई हो जाएगी। मेरी आंखों में डर था, लेकिन फिर भी उसकी पुरस्रार कहानी सुनने के लिए मेरा तजस्सुस बढ़ गया था। मैं सकते के आलम में था और उसकी खौफनाक बिपता अपने कानों से सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। फिर उससे पूछा, कौन हो तुम? आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? जल्दी बताओ। बाऊजी, मैं इस गांव का मेहमान हूं। काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे बोसीदा जिस्म पर चिथड़ों की शक्ल में जो लिबास तुम देख रहे हो वो कई साल पुराना है। मेरी बीवी हाजरा मुझे मरवाना चाहती थी। मेरा नाम सजावल है। वो इस सराय के मालिक करमदाद से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उसकी बड़ी वजह मेरी गरीबी और करमदाद की अमीरी थी। वो इस गांव में सबसे अमीर जमींदार है। ये सराय उसकी अपनी है। उन दोनों की मेरे बारे में नीयत खराब हो गई और मुझे मार डालने की घिनौनी साजिश की। एक रात मेरी बीवी हाजरा मुझे धोखे से सराय में ले आई। करमदाद हट्टा कट्टा तगड़ा नौजवान था और मैं गरीब, नातवा, कमज़ोर और मेहनत मजदूरी करने वाला एक मेमार दिहाड़ीदार। करमदाद ने मेरी गर्दन पर अपने हाथ मजबूत कर लिए और कम वक्त लालची बेवा हाजरा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया ताकि मैं मुजाहिमत न कर सकूं। आखिर उन दोनों ने मिलकर मुझे नातवा इंसान को गला दबाकर मार दिया और इस जगह पर दफन कर दिया जहां अब तुम्हारा पलंग मौजूद है। जब मैं मरा तो मेरे लबों पर बदला लेने के अल्फाज थे। मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपनी बीवी हाजरा और सफाक जालिम जमींदार से बदला न ले लूं। मैं जानता हूं तुम अपने दोस्त दिलबर खान से मिलने के लिए गांव आए थे, मगर उसे ना पाकर सराय में रात गुजारने का फैसला किया। मेरी बीवी हाजरा ने गांव में मेरे मरने के बाद ये बात मशहूर कर दी कि मुझे टीबी थी, जिसकी वजह से मेरा बरवक्त इलाज ना हो सका और मैं मर गया। मैं चाहता हूं तुम सुबह जाकर चंद सिपाहियों और थानेदार को लेकर अपने हमरा यहाँ सराय में ले आओ। थानेदार को बताओ कि तुमने यहाँ क्या देखा और क्या सुना। वो यहाँ तुम्हारे पलंग के नीचे
जमीन खोदकर मेरा जिस्म तलाश करें। जब वो उसे पालेंगे तो मेरी बीवी हाजर और जालिम जमींदार करमदाद को जरूर सजा मिलेगी। उसके बाद मेरी बेचैन रूह को ता कयामत सुकून पहुंचेगा। इंसानियत के नाते तुम्हें यह काम करना होगा। मेरे दिमाग में उसकी गमनाक पुरस्रार कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो मरने के बाद भी मेरे सामने मौजूद था। अपनी दुख भरी घरेलू दास्तान मुझे सुना रहा था और इंसाफ का तलबगार था। वो मेहनतकश मजदूर, लोगों के घर बनाने वाला, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला मेमार था। जालिम जमींदार करमदाद और उसकी बीवी हाजरा ने मिलकर उसका गला घोंटकर उसे हलाक कर दिया था। मैं उसको इंसाफ दिलाने में पेश था। मैं वाकई जाग रहा था, कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। मैंने सजावल के भूत से पक्का वादा कर लिया कि जो कुछ तुमने मुझसे बयान किया है उस पर जल्द अमल दरामद होगा। ये सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराया। उसके मुस्कुराने में खौफ का अंसर था और ये खौफ उसके लिए तसल्ली बख्श था। उसे यकीन कामिल हो गया था कि उसको जल्द इंसाफ मिलने वाला है। भूतनुमा शख्स सजावल मुझसे एक बार फिर मुखातिब हुआ। यही अल्फाज जो तुमने कहे हैं, यहाँ रात बसर करने वाले बहुत से मुसाफिरों ने मेरी तशवीशनाक और खौफनाक कहानी सुनकर कहे, मगर उन सब का ख्याल था कि मैं भूत हूँ और मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। वो मुझसे मेरी बातें सुनकर उन्हें ख्वाब तस्वुर करते, मगर ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत को तुम अभी जान चुके हो। अगर जिन्नात अपना वजूद रखते हैं और इंसानों की निगाहों से ओझल भी रहते हैं, लेकिन वो सामने भी आते रहते हैं, ख्वाह उनका कोई भी रूप और रंग हो। इसी तरह मैं भी ख्वाब के बहुत करीब हूँ। इसका मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, घबराओ नहीं। मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने में हिचकिचाहट महसूस करने लगा, मगर कुछ देर के बाद मैंने हिम्मत से काम लेकर अपना कपकपाता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा हाथ उसके सर्द हाथ से लगा था, हालांकि मुझे उसका हाथ दिखाई ना दिया था। उसका हाथ बर्फ की मानिंद यख ठंडा था। मैंने थर-थर कांपते हुए फौरन अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल लिया और उसे देखने लगा। दूसरे लम्हे मैंने नजर उठाकर देखा, मगर वो वहां मौजूद नहीं था। अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर बेसूद, वो गायब हो चुका था। मेरे 14 तबक रोशन हो चुके थे कि मेरे साथ उसका सर्द हाथ टकराने से एकदम हुआ क्या। मैंने सराय के कमरे में सामने की खिड़की बंद देखी। वो उस वक्त से बंद थी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था। रात चांदनी थी। कमरे के अंदर एक मैला सा शीशा दीवार में नस्ब था। कमरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दीवारों पर तस्वीरें आवेजा थी। फर्नीचर बहुत पुराना और बोसीदा था। जमींदार करमदाद ने सराय को खूब सजा रखा था। मैं खिड़की खोलकर फौरन बाहर झांका। दूर दूर तक किसी इंसान या भूत का नामो निशान तक न था। कमरे का दरवाजा बदस्तूर बंद था। अभी रात काफी थी। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और हर तरफ हू का आलम तारी था, जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो। मगर सराय के कमरे के अंदर मेरे साथ अनजाने में बहुत कुछ हो चुका था, जिसका मुझे एहसास था। किसी शक व शुबे की हरगिज गुंजाइश नहीं थी, किसी किस्म का शायबा तक नहीं था। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर नींद ही नहीं आई थी। आंखों में ऐसे ही रात बीत गई। नींद न आने की वजह से मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैंने एक मरे हुए इंसान के भूत से गुफ्तगू की थी, लेकिन यकीन इसलिए भी करना पड़ा कि उसने कहा था, अगर जिन्नात अपना वजूद रखते हैं और नज़रों से ओझल भी रहते हैं और सामने भी आते रहते हैं, ख्वाह उनका कोई भी रूप हो, इसी तरह मैं भी ख्वाब के बहुत करीब हूँ। इसका मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। और फिर उसने फौरन सबूत दे दिया था। उसका सर्द हाथ मेरे हाथ से टकराया, जो बर्फ की तरह यख ठंडा था। हालांकि मुझे उसका सर्द हाथ दिखाई ना दिया था, लेकिन भूतनुमा इंसान मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला गया था। यही वजह थी कि मुझे फिर रात भर नींद ना आ सकी थी। खौफ का एहसास शायद नींद पर गालिब आ गया था। सुबह उठकर मैंने खुद को थका हुआ महसूस किया। मैं बिस्तर से निकला और मुंह हाथ धोने के लिए बाल्टी में हाथ डालने लगा। अपने हाथ की एक उंगली में अंगूठी देखकर मैं अचानक हैरान और शिशदर रह गया। मैंने इस अंगूठी को ना पहले कभी पहना था और ना ही देखा था। मैं इसे पहली बार अपनी उंगली में देख रहा था। वह बहुत पुरानी और लोहे की जंग आलू सी अंगूठी थी, जो जाहिर है भूतनुमा इंसान से हाथ मिलाने के दौरान उसके हाथ से मेरी उंगली में आ गई और मुझे इल्म तक ना हो सका। मैं मुंह हाथ धोने के बाद एक रात का किराया सराय के मालिक यानी गांव के जमींदार करमदाद को अदा किया और नाश्ता किए बगैर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। सराय का मालिक करमदाद दरवाजे में खड़ा मुझे देखता रहा। वो हैरान था कि मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया, क्योंकि नाश्ते के पैसे किराए में शामिल थे। जमींदार करमदाद ने
अपने शाने उचकाए और अंदर आकर अपनी बीवी को बताया कि शहर का बाबूजी नाश्ता किए बगैर ही बड़ी तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया है। पता नहीं आखिर रात को उसके साथ क्या वाकया पेश आया। वो कुछ परेशान लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ तशवीश लाहक हुई है। ये सुनकर हाजरा भी सोच में पड़ गई, आखिर असल माजरा क्या है। मैं दोपहर को थाने पहुंचा और थानेदार को एक राइटर और सहाफ़ी की हैसियत से सारी कहानी सुनाई। वो बड़े गौर से मेरी पुरस्रार खौफनाक कहानी सुनता रहा और कनखियों से मेरी तरफ देखता भी रहा। मैं उसका मतलब समझ रहा था, इसलिए फ़ौरन उससे मुखातिब होकर कहने लगा, मैं जानता हूँ आप मेरी कहानी पर यकीन नहीं करेंगे थानेदार साहब, मगर उस गमनाक कहानी का ठोस सबूत मेरे पास ये लोहे की अंगूठी है जो उसने मुझे रात के अंधेरे में मेरी उंगली में पहनाई थी। थानेदार ने अंगूठी हाथ में लेकर उसे हैरानी से देखा। उसे मेरी नाकाबिले यकीन दहशतनाक कहानी पर यकीन करना ही पड़ा। वो 3 सिपाहियों को साथ लेकर घोड़ों पर सवार मेरे हमरा गांव रवाना हुआ। यह दूसरा दिन था। सराय के मालिक करमदाद और उसकी बीवी ने एक थानेदार और 3 सिपाहियों को गांव की तरफ आते देखा तो करमदाद के पसीने छूट गए। वो फिर घबराकर बीवी से बोला, इस गांव में तो आज तक पुलिस कभी नहीं आई। वो बाबूजी भी पुलिस के हमरा है जिसने यहाँ सराय में रात बसर की थी। मुझे तो अभी से अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। हम सराय के करीब पहुंचकर घोड़ों से उतरे। थानेदार जमींदार करमदाद के पास आकर कहने लगा, हमें आला अफसर की तरफ से सराय की तलाशी लेने का हुक्म सादिर हुआ है, अब तुम सामने से हट जाओ। ये सुनकर करमदाद घबरा गया, लेकिन जमींदार के अकड़पन ने उसके हौसले को तकवीत बख्शी। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाजी उसके खिलाफ अचानक पलट सकती है, क्योंकि जब किसी ने जुल्म की इंतहा कर दी होती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बेआवाज़ लाठी अपना किरदार अदा करती है। वो बड़े सपाट लहजे में मुतमईन होकर कहने लगा, थानेदार साहब, आप सराय की तलाशी ले सकते हैं, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। थानेदार की बात का जवाब करमदाद की बीवी हाजरा ने दिया था, मगर वो गलती पर थी। औरत वैसे भी फितरी तौर पर नाकिसुल अकल होती है। उसके सामने वो खौफनाक दहशतनाक पुरस्रार वाकया वकू पजीर होने वाला था जो उसके और करमदाद के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं थानेदार को लेकर उसके कमरे में आया जहां रात बसर की थी। होश उड़ा देने वाले नाजुक लम्हात करीब आ रहे थे जिन्होंने करमदाद और उसकी बीवी हाजरा को इबरतनाक अंजाम से दो चार करना था। पलंग उसी जगह पर पड़ा था। मैंने सिपाहियों को इशारा किया कि वो पलंग को उठाकर दूर रख दें। दूसरे लम्हे सिपाही कुदालों से जमीन खोद रहे थे जो वो अपने साथ लेकर आए थे। कुदालों पर जमींदार करमदाद और उसकी बीवी की निगाह कमरे में आकर पड़ी थी। यह सूरत हाल देखकर उनके हाथों के तोते उड़ गए। काटो तो बदन में लहू नहीं, उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। थोड़ी देर की खुदाई के बाद मैंने एक आदमी का ढांचा गड्ढे के अंदर देखा जिसके ऊपर सफेद कुर्ता और धोती पड़ी थी। कपड़ों की हालत निहायत बोसीदा थी। ढांचे पर चिथड़े से लटक रहे थे। सफेद टोपी कब्र के अंदर एक तरफ पड़ी थी। माहौल इतना डरावना और खौफनाक था कि सबके अवसान खता हो गए। सबकी जुबानें गुंग थी, लेकिन राइटर और कहानी नवीस की जुबान गुंग नहीं हो सकती। वो हक सच के लिए लिखता और बोलता है। मैंने फौरन कहा, यही है मजदूर पेशा और गरीब मेमार सजावल का ढांचा जो रात के वक्त मेरे पास आया था। यही लिबास चिथड़ों की शक्ल में उसके बदन पर लटक रहा था। मैंने थानेदार को कुछ लम्हात के बाद मुखातिब होकर कहा। उसी वक्त एक दिलखराश चीख सुनाई दी। जमींदार करमदाद की बीवी हाजरा यह हौलनाक मंजर देखकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। हमने फौरन उसे घोड़े पर डाला। थानेदार ने जमींदार करमदाद से कहा, अब तुम्हारे लिए बेहतर है सारी बात सच बता दो। जी हुजूर वाला, जरूर बता दूंगा, अभी सारी बात बताता हूँ। उसने कपकपाते हुए कहा, मैंने ही हाजरा के खाविंद को हलाक किया था। मैं इकरार करता हूँ जनाब, मगर मैंने उसे जानबूझकर हलाक नहीं किया था। उसकी बीवी ने मुझे इस खौफनाक फेल पर उकसाया था। इसमें मेरा कसूर नहीं, मुजरिम सजावल की बीवी है। हम दोनों को थाने में ले आए। जमींदार करमदाद को उम्र कैद की सजा हुई और वो जेल में ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। उसकी बीवी हाजरा बेहोश होने के बाद फिर कभी होश में न आई। लालच इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। उस दिन तफ्तीश में बहुत सा वक्त बीत गया। रात हुई तो मैंने सराय के उसी कमरे में ठहरने और सोने का इरादा किया। हमने थाने जाने से कबल गड़े को फिर से बराबर कर दिया था। जब मैं रात को कमरे में सोया तो सुबह ताज़ादम होकर उठा तो मेरे हाथ की उंगली से भूत की अंगूठी गायब हो चुकी थी, जैसे मैंने उसे कभी पहना ही ना हो। खास कहानियों की दूसरी कहानी।
शैतान के बुत के सामने वो आलती पालती मारे ना जाने कौन सी तांत्रिक विद्या सीख रहा था। शैतान के बुत के कदमों में एक दिया जल रहा था और एक आग का बड़ा सा अलाव भी जल रहा था, और साथ ही इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हुई थी। उन हड्डियों पर वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था, और साथ ही पास पड़े थाल से मुट्ठी भर राख, जो ना जाने किस चीज की राख थी, उठा उठा कर आग के अलाव में फेंक रहा था, जिससे आग और भड़क उठती और साथ ही खोपड़ियों की आंखें भी चमक उठी। पास ही एक तख्ते पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसने खंजर उठाकर लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया और बुत के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी बलि स्वीकार कीजिए मेरे आका, शैतान की जय हो, जय हो। फिर अचानक ही बुत की आंखें रोशन हो गई और फिर बुत से आवाज आई, हम तुम्हारी बलि स्वीकार करते हैं आशीष, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस अब एक बलि और उस आखिरी बलि से हम तुमको इतना शक्तिशाली बना देंगे कि तुमने कभी अपने ख्वाब में भी ना सोचा होगा, और हम तुमको अमर होने का वरदान भी दे देंगे। बस इतना याद रखना कि ये बलि तुमने चांद ग्रहण की रात को देनी है। आज से ठीक 8 माह बाद ये रात आएगी। तुमने उसी रात ही बलि देनी है जो चांद की 14 तारीख को पैदा हुई हो, और उस लड़की के हाथ पर एक सितारे का निशान होगा, सिया रंग का। यही उस लड़की की पहचान है। बस किसी तरह उस लड़की को ढूंढकर हमारे सामने लाकर उसकी बलि चढ़ा दो, फिर तुमको अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम हमारे खास चेले बन जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। आशीष बोला, ठीक है मेरे आका, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उस लड़की को ढूंढकर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। उसके बाद बुत से आवाज आना बंद हो गई। भोलेनाथ का मंदिर बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। भोलेनाथ के सामने कुछ सांप मस्ती में झूम रहे थे, जैसे कि उनको कोई खुशी मिलने वाली हो। अचानक से जमीन फटी, नीचे से 2 सांपों का जोड़ा बरामद हुआ और सांप रेंगते हुए भोलेनाथ के सामने आकर फन फैलाए खड़े हो गए। वो झुक झुक कर अपने भगवान को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि आज भोलेनाथ ने उन 2 सांपों को इच्छाधारी होने का वरदान जो दिया था। इसी वजह से तो ही सारे सांप खुशी से झूम रहे थे। फिर देखते ही देखते उन 2 सांपों ने इंसानी रूप धार लिया। कितना ही हसीन और खूबसूरत जोड़ा था, मानो के जैसे पूरी कायनात की खूबसूरती उनमें ही सिमट आई हो। ये जोड़ा अपने आप को इंसानी रूप में देखकर बहुत खुश था। फिर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर ये दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में पहुंचते ही उनको एक बच्ची की चीख सुनाई दी। विशाल, तुमने कोई चीख सुनी? हाँ रूपा, मैंने भी चीख सुनी। चलो चलकर देखते हैं कौन चीख रहा है, कोई मुसीबत में तो नहीं। फिर वो दोनों इंसानों के हुलिये में आ गए। उन्होंने देखा कि एक 5 साल की बच्ची जो कि शेर से डर गई है, खूनख्वार शेर बच्ची पर हमला करने वाला था, कि जल्दी से विशाल ने बच्ची पर छलांग लगाकर बच्ची को रूपा के हवाले कर दिया और खुद बांस का डंडा पकड़कर शेर पर हमला किया। सर पर डंडा लगते ही शेर जमीन पर गिर गया। फिर जल्दी विशाल बच्ची की तरफ बढ़ा। बच्चे, आप ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं आई? बच्ची ने नफी में सर हिला दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर रूपा बोली, आप कौन हो और यहां कैसे आई? क्या नाम है आपका? बच्ची अभी भी डरी हुई थी। वो सहम सहम कर बोली, दीदी, भैया, मेरा नाम बुलबुल है। जंगल के बिल्कुल पास ही छोटी सी बस्ती है, मैं वहां पर रहती हूं। पर बुलबुल, आप जंगल में कैसे आई हो? क्या आपको पता नहीं ये जंगल बहुत ही खतरनाक है? जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। आपको कुछ भी हो सकता था अगर हम वक्त पर ना आते। दीदी, मैं अपने घर के सामने खेल रही थी, मेरी बॉल यहाँ आ गई थी, मैं अपनी बॉल को ढूंढने आई थी। विशाल ने बुलबुल को अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार से कहा, अच्छा, हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं। आगे से ख्याल रखना, यहाँ भूले से भी कभी मत आना। ठीक है भैया, मैं आगे से कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, बस मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर रूपा और विशाल बुलबुल को लेकर उसके घर आ गए। बुलबुल की माँ बुलबुल को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने सीने से लगाकर उसका माथा चूमा। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी? हमने तुमको कितना ढूंढा, पिताजी तो अभी भी तुमको ढूंढने के लिए गए हुए हैं। बुलबुल की माँ की आंखों से आंसू जारी थे। फिर उसने हमारी तरफ देखा। बुलबुल, ये लोग कौन हैं? बुलबुल बोली, माँ, ये रूपा दीदी हैं, रूपा विशाल भैया हैं। इन दोनों ने मेरी उस शेर से जान बचाई। आज ये ना होते तो शायद माँ, मैं आज भगवान को प्यारी हो जाती। माँ के तो सीने में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। ना बुलबुल, ऐसा ना बोल, भगवान तुमको मेरी भी जिंदगी लगा दे। फिर वो हमारी तरफ पलटी और हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों का मैं कैसे धन्यवाद करूं? तुम लोगों ने मेरी बुलबुल की जान बचाई। रूपा ने आगे बढ़कर विशाली के हाथों को पकड़ लिया और बोली, नहीं काकी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है?
ये तो हमारा फर्ज था। वैसे भी हमें बच्चे बहुत पसंद हैं। काकी, क्या हम कभी कभी बुलबुल से मिलने आ सकते हैं? अरे अरे, क्यों नहीं, ये आप लोगों का अपना ही तो घर है। लो देख लो, बुलबुल के पिताजी भी आ गए। रामू ने जैसे ही बुलबुल को देखा तो उसकी जान में जान आई। जल्दी से आगे बढ़कर बच्ची को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? तुमको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, कहाँ कहाँ नहीं तुमको ढूंढा। तुम थी किधर? वो पिताजी में खेल रही थी तो मेरा गेंद जंगल में चला गया, तो बस मैं भी गेंद को ढूंढने के लिए जंगल में चली गई थी। रामू की नजर हम पर पड़ी तो उसने वैशाली से पूछा, वैशाली, ये लोग कौन हैं? तो वैशाली ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हमारी बुलबुल की जान बचाई। अगर ये ना होते तो शायद आज बुलबुल। ना वैशाली, ऐसा ना बोल। भगवान हमारी बुलबुल की रक्षा करे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बुलबुल की जान बचाई। विशाल बोला। नहीं नहीं, आप धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा तो मत करें। आपने तो हमें एक लम्हे में ही पराया कर दिया। रूपा ने कहा, अच्छा वैशाली काकी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अब चलते हैं। अरे रूपा बेटी, ऐसे कैसे? खाना खाकर जाओ। नहीं काकी, हम फिर कभी खा लेंगे, हमें बहुत देर हो रही है। हम चलते हैं। ठीक है बेटा, पर हमारे घर चक्कर जरूर लगाते रहना। जी जरूर, अब हम चलते हैं। वो दोनों उनके घर से निकलकर जंगल में चले गए। उधर आशीष भी उसी लड़की को ढूंढते हुए उसी कबीले की तरफ आ रहा था। कबीले में पहुंचते ही उसको किसी चीज का एहसास हुआ। वो एहसास किस चीज का था उसकी समझ से बालातर था। कबीले वाले जमा होकर उस अजनबी शख्स को देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, यह शख्स कौन है और हमारे कबीले में क्या कर रहा है? कहीं कोई चोर उचक्का ना हो। सब लोगों के बीच चेमगोइयां होने लगी। एक आदमी ने आगे बढ़कर आशीष से पूछा, कौन हो तुम और हमारे कबीले में क्या करने आए हो? हम किसी भी अजनबी शख्स को अपने कबीले में नहीं आने देते। बताओ कौन हो तुम? फिर आशीष बोला, मेरा नाम दीपक है। पेशे के लिहाज से मैं एक वैद्य हूं और यहाँ जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में आया हूं। आशीष ने तो अपनी पहचान ही छुपा ली थी ताकि उस पर किसी को शक ना हो। रामू बोला, होलिये से तो तुम चोर लग रहे हो। वैद्य या हकीम तो तुम कहीं से भी नजर नहीं आ रहे। कहाँ है तुम्हारा दवाइयों का थैला? हमें तो नजर नहीं आ रहा। सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। आशीष मन में बोला, जान से तो मैं तुमको मार डालूंगा, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। अपनी पहचान छुपाने में ही भलाई है, वरना मैं अपने मकसद तक कैसे पहुंचूंगा। आशीष ने चुपके से अपने हाथ पीछे किए और अपने जादू के जोर से दवाइयों का थैला प्रकट किया और सबको थैला दिखाया। ये देखो थैला, मैं झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूं। चाहें तो आप सब मेरा थैला देख सकते हैं। रामू ने आगे बढ़कर थैला उसके हाथ से ले लिया और देखा कि उसमें वाकई दवाइयां थी। इसमें तो सच में ही दवाइयां हैं। ये तो सच में वैद्य जी हैं। क्षमा कीजिए वैद्य जी, हमने आपको पहचाना नहीं। आइए, हम अपने कबीले में आपका स्वागत करते हैं। आप जब तक चाहेंगे तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। आशीष के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ाई थी। जैसा वो चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। रामू दीपक यानी कि आशीष को अपने साथ अपने घर ले गया। रामू को क्या पता था कि वो अपनी ही मौत अपने घर ले गया है। जैसे ही आशीष ने रामू के घर के अंदर कदम रखे, उसको फिर इस चीज का एहसास हुआ, पर उसको समझ नहीं आ रहा था ये किस चीज का एहसास है। रामू उसको कमरे में बिठाकर उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने चला गया। कुछ तो है यहाँ पर क्या है इस बात का मुझे पता तो लगाना ही होगा। उसने आसपास नजरें दौड़ाई, कहीं कोई देख ही न ले। जब उसको कोई नजर न आया तो उसने अपनी आंखें बंद की और मोही मुंह में कुछ पढ़ने लगा ताकि उसको मालूम हो सके वो एहसास किस चीज का था। परंतु उसकी आंखों के सामने अंधेरे के सिवा कुछ न था। उसने कई बार कोशिश की, हर बार ही अंधेरा नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां कोई नहीं मुझे इस एहसास का पता दे रही हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं, इस बारे में तो बाद में पता लगा लूंगा। अब मुझे सिर्फ उस लड़की को ढूंढने में ध्यान लगाना है जो ना जाने दुनिया के किस कोने में छुपी बैठी है। खैर कोई बात नहीं, तुम दुनिया के जिस हिस्से में भी क्यों ना छुप जाओ, मैं तुमको पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। इतने में रामू भी खाना लेकर आ गया। अरे दीपक जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं रामू, मैं बस इस बात से परेशान हूं कि मैं जो जड़ी बूटियां ढूंढने आया हूं वो मुझे मिलेंगी कि नहीं, बस यही परेशानी है। अरे दीपक जी, आप इतना परेशान मत हो। हमारे जंगल में हर नायाब से नायाब जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। आप जिस बूटी की तलाश में हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। आप सारी चिंता छोड़ें और गर्मा गर्म भोजन करें, वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है रामू, मैं भोजन कर लेता हूँ।
अभी दीपक भोजन कर ही रहा था कि इतने में विशाल आ गया। रामू बोला, अरे आओ आओ विशाल बाबू, बिल्कुल सही समय पर आए हो। इनसे मिलो, ये वैद्य जी हैं, इनका नाम दीपक है और ये विजयगढ़ से आए हैं। और दीपक जी, इनसे मिले, ये मेरा मुंह बोला बेटा विशाल है। ये हमारे जंगल के उस पार भोलेनाथ के मंदिर के पास रहता है। विशाल ने आगे बढ़कर दीपक की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे दीपक ने थाम लिया। हाथ को छूते ही दोनों को एक करंट लगा और दोनों ने ही हाथों को पीछे खींच लिया। विशाल सोच में पड़ गया, ये क्या था, मुझे करंट क्यों लगा। दीपक भी यही सोच रहा था। रामू बोला, अरे अरे तुम दोनों को क्या हुआ है। दीपक बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विशाल को कुछ खटक रहा था, पर क्या वो नहीं जानता था। दीपक सोच रहा था कि ये विशाल लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि ये कौन है, इसकी असलियत क्या है। रामू, अरे विशाल बेटा, किन सोचों में गुम हो, चलो आओ तुम भी आकर भोजन कर लो। विशाल, नहीं नहीं काका, मैं फिर किसी दिन कर लूंगा। मैं तो बस बुलबुल से मिलने आया था। कहाँ है हमारी बुलबुल, दिखाई नहीं दे रही। रामू ने कहा, विशाल बुलबुल तो अपनी माँ के साथ बाजार गई है। वो कल नाग पंचमी है तो बस इसलिए बाजार से पूजा का सामान लेने गई है। जी जी पता है मुझे, कल नाग पंचमी है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार है। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ, हमने भी बहुत सारी तैयारी करनी है, बस बुलबुल को एक नज़र देखने आया था। ठीक है, दीपक ने मन में कहा। ओह अच्छा, तो कल नाग पंचमी है, हो सकता है कि कल मुझे वो लड़की भी मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। आज सब नागों के लिए और सब इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा त्यौहार था। हर तरफ शोरगुल और जश्न का समा था, हर तरफ ही गहमा गहमी थी और भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। हर कोई आता और भोलेनाथ को दूध चढ़ाता, पूजा करता, प्रसाद लेता और चला जाता। फिर रूपा और विशाल ने दूध चढ़ाया, पूजा की। फिर पंडित ने उन दोनों के माथे पर कुमकुम का टीका लगाया और आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मनोकामनाएं पूरी हों, भोलेनाथ तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर बारी बारी हर नाग आकर भोलेनाथ को झुककर प्रणाम करता और रेंगता हुआ चला जाता। उधर दीपक उस लड़की को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका था। वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो तो भोलेनाथ के मंदिर में थी और वो शैतान का चेला मंदिर में तो नहीं आ सकता था। और इस बात का दीपक को शदीद गुस्सा था कि वो लड़की उसे क्यों नहीं मिल रही। लगता है वो लड़की हाथ नहीं आएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक तरफ बच्चे झूले में झूल रहे थे। दीपक अपने हाथ के इशारे से झूले में लगे कीलों को उखाड़ने लगा और झूला लड़खड़ाने लगा। सब बच्चे खौफजदा होकर चीखने लगे। बदकिस्मती से उस झूले में बुलबुल भी थी। बुलबुल चीख रही थी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, विशाल भैया बचाओ। उधर विशाल के कानों में बुलबुल की आवाज़ पड़ गई, रूपा बुलबुल को कुछ हुआ है, वो मुझे पुकार रही है, मैं जाता हूँ, तुम इधर ही रुको। नहीं विशाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रूपा तुम नहीं जाओगी, हो सकता है बाहर खतरा हो, तुम इधर ही रहो, ठीक है। विशाल तुम अपना ख्याल रखना। विशाल के जाते ही रूपा के दिल में दर्द उठा, भगवान खैर करे। फिर रूपा अपने भोलेनाथ की तरफ मुड़ी, हे शिव जी मेरे विशाल की रक्षा करना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, रक्षा करना शिव जी, और बुलबुल भी ठीक हो, उसे कुछ ना हो। उधर विशाल ने झूले से बच्चों को गिरते हुए देख लिया। विशाल ने भागकर मछली पकड़ने वाला जाल उस टूटते हुए झूले के नीचे किया। दो लोगों ने मिलकर विशाल की सहायता की और फिर सब बच्चे उस जाल में आकर गिर गए। सब बच्चों के माँ बाप ने भगवान का शुक्र अदा किया कि उनके बच्चे महफूज हैं। सब ने ही विशाल का धन्यवाद किया। फिर वैशाली और रामू ने भी विशाल का धन्यवाद किया और कहा, बेटा हम तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करें, आज एक बार फिर तुमने हमारी बुलबुल की जान बचा ली है। नाना काका आपको क्या हो गया है, क्या बुलबुल मेरी कुछ नहीं लगती? विशाल ने बुलबुल को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, बुलबुल के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। उधर दीपक ये सब देखकर आग बगूला हो गया। विशाल तुम मेरे रास्ते में आकर अच्छा नहीं कर रहे हो। आशीष ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो एक आग का गोला विशाल और रामू की तरफ लपका। विशाल ने आग का गोला अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया। जल्दी से विशाल ने दोनों पति पत्नी को एक तरफ धकेल दिया और आग का गोला दरख्तों से टकरा गया और दरख्तों को आग लग गई। ये वार भी खाली देखकर दीपक को शदीद गुस्सा आया। विशाल मैं कर दूंगा तेरा जीना मुहाल, देख तेरा क्या करता हूं अब मैं। तू एक मामूली सा इंसान होकर मुझसे टकरा रहा है। फिर दीपक की नज़र बुलबुल पर पड़ी जो कि एक साइड पर बिल्कुल अकेली खड़ी थी। क्यों विशाल, इस बच्ची के अंदर ही तेरी जान बसती है ना? अगर ये बच्ची ना रही तो दीपक ने जल्दी से फूंक मारी। देखते ही देखते हजारों की तादाद में बिच्छू जमीन पर रेंगते नजर आए। फिर एक बिच्छू ने बुलबुल के पांव पर काट लिया
बुलबुल तड़पने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसके माता पिता और विशाल बुलबुल की जानिब दौड़े। विशाली चीख उठी, बुलबुल मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? रामू ने बुलबुल का सर अपनी गोद में रख लिया। बुलबुल उठो बुलबुल, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। विशाल की नज़र जब बिच्छुओं पर पड़ी तो विशाल ने कहा, बुलबुल को बिच्छू ने काटा है। वो देखो रामू, पर यह सब कौन कर सकता है? वही होगा जो हम पर हमले कर रहा है, हमारा दुश्मन। उसको तो अब मैं देख लूंगा। दीपक को खुशी हुई कि उसका यह वार खाली नहीं गया। उसने देखा कि बुलबुल के माता पिता तो अपनी बच्ची के गम में निढाल हैं। क्यों ना अब इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार फिर से दीपक ने आग का शोला उनकी तरफ फेंका। वो आग का शोला विशाली और रामू को लग गया। विशाली और रामू की चीखें आसमान को छू रही थी। विशाल की भी चीख निकल गई। इस बार भी वो उन सबको नहीं बचा सका। उसकी जान से प्यारी बुलबुल उसे छोड़कर चली गई थी। उसके माता पिता वो भी अपने इस छोटे से परिवार को ना बचा सके थे। विशाल अपने आप को कोस रहा था, क्यों ना बचा सका मैं अपने परिवार को? क्या फायदा मेरे नाग होने का, क्या फायदा ऐसी शक्तियों का? पर मैं क्या करता? सबके सामने तो मैं अपने नाग के रूप में नहीं आ सकता था। सबको मेरी हकीकत के बारे में पता चल जाना था। ये तो अच्छा हुआ रूपा मंदिर में है, वो ये सब बर्दाश्त न कर पाती। उधर दीपक बहुत खुश था, क्योंकि उसने त्यौहार में आए हुए सब इंसानों को मार डाला था। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी। जिंदा था तो अब तक सिर्फ विशाल, और अब विशाल की बारी थी। विशाल तो सबकी मौत के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था कि दीपक उसके सर पर पहुंच गया और विशाल को खबर भी ना हुई कि कब उसकी मौत उसके सर पर खड़ी हो गई है। कैसे हो विशाल? उम्मीद करता हूं कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगे, और ठीक हो भी कैसे सकते हो? तुम्हारी बुलबुल, तुम्हारे मुंह बोले माँ बाप जो अब चैन की नींद सो रहे हैं। दीपक ने कह कहा लगाया, तुम्हें पता है ये सब कैसे हुआ? किसने किया? तो सुनो, ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने ही सबको मौत की नींद सुलाया है। दीपक कह कहे पे कह कहा लगाए जा रहा था। विशाल ने गुस्से से जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों किया तूने ये सब? क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तेरा? क्या दुश्मनी थी तेरी इन सब के साथ? दीपक गुस्से से बोला, दुश्मनी तो मेरी तुम्हारे साथ भी नहीं थी, पर तुमने मेरे रास्ते में आकर अच्छा नहीं किया। मेरे किए गए हर वार को तुम नाकाम बनाते आ रहे थे, तो फिर मैं तुमको कैसे बख्श दूं? दीपक ने आंखों से शुआएं निकालकर विशाल की तरफ बढ़ाई। शुआएं विशाल से टकरा गई, परंतु विशाल को कुछ ना हुआ। दीपक ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? विशाल को क्यों नहीं कुछ हुआ? कोई भी इंसान मेरे वार से बच नहीं पाया, पर यह कैसे बच गया? अभी दीपक सोच ही रहा था कि विशाल बोला, ओ शैतान के चेले आशीष उर्फ दीपक, मैं सब कुछ जानता हूं तुम यहाँ किस मकसद से आए हो, पर तुम्हारा कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सकता। वो लड़की तुमको कभी भी नहीं मिलेगी। आशीष बौखला गया। तो तुम ये सब कैसे जानते हो? तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला? आखिर तुम हो कौन विशाल? तुमको याद है आशीष, जब मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी तो हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया था और हमें एक करंट लगा था। हाँ याद है मुझे। तो बस मुझे उसी वक्त पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। आशीष बोला, पर तुम हो कौन? अपने बारे में क्यों नहीं बताते? मुझे भी तो पता चले कि मेरा ये नया दुश्मन कौन है। विशाल बोला, तो देखो मैं कौन हूं। आशीष के देखते ही देखते विशाल अपने नाग के रूप में आ गया। आशीष थोड़ा सा घबराकर पीछे की जानिब हुआ। ओह अच्छा, तो तुम इच्छाधारी नाग हो, इसलिए तो मुझे मेरी शक्तियां तुम्हारे बारे में पता नहीं दे रही थी। विशाल ने आगे बढ़कर आशीष को डसना चाहा, पर आशीष फुर्ती से एक जानिब हो गया। एक बार फिर से विशाल को डसना चाहा, आशीष फिर से एक जानिब हो गया। विशाल ने कई बार हमला करने की कोशिश की, पर हर बार ही नाकामी विशाल का मुंह देख रही थी। आशीष ने कुछ पढ़ा और उसके हाथों में बीन आ गई। फिर जल्दी से आशीष बीन बजाने लगा। बीन की धुन सुनकर विशाल लड़खड़ाने लगा, क्योंकि उस धुन में न जाने कैसा जादू था जिसकी आवाज कानों में पड़ते ही विशाल जमीन पर गिर गया। आशीष ने आगे बढ़कर विशाल के ऊपर कुछ राख फेंकी, जिससे विशाल और भी ज्यादा तड़पने लगा। विशाल बहुत जख्मी हो चुका था और जख्मों की ताब ना लाते हुए विशाल ने दम तोड़ दिया। आशीष कह कहे लगाने लगा, बड़ा आया मुझे खत्म करने वाला, देखो कैसे तड़प तड़प कर मरा साला। आशीष ने विशाल के मुर्दा जिस्म पर थूकते हुए कहा और उसकी लाश को अपने पैरों तले रौंदता चला गया। उधर मंदिर में रूपा बड़ी बेचैनी से उधर उधर टहल रही थी कि एक लड़का दौड़ता हुआ उसकी जानिब आया। रूपा दीदी, रूपा दीदी, क्या हुआ है छोटू? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दीदी, बाहर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो आपके परिवार और
क्या है छोटू, तुम क्यों मेरी जान निकाल रहे हो? आखिर हुआ क्या है? वो सब के सब मारे जा चुके हैं दीदी। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर आपको बताने चला आया। दीदी आप खुद चलकर देख लें। रूपा दौड़ती हुई मंदिर से बाहर आ गई। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। रूपा लाशों से होती हुई आगे की जानिब बढ़ती जा रही थी। एक तरफ बुलबुल और उसके काकी काका की लाशें पड़ी हुई थी। वो उन लाशों के ऊपर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। बुलबुल मेरी बच्ची, क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने मुझे? और विशाल, विशाल कहाँ है? विशाल कहाँ हो तुम? वो रोती हुई विशाल को आवाजें लगा रही थी। कुछ ही दूर पर विशाल की लाश भी पड़ी हुई नजर आई। वो भागती हुई विशाल की तरफ बढ़ी। जल्दी से उसने विशाल का सर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। विशाल, तुमने भी मुझे इस भरी दुनिया में अकेला कर दिया। तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? रूपा गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। विशाल, भगवान के लिए अपनी आंखें खोलो। विशाल उठो। रूपा विशाल की लाश को झंझोड़ रही थी। उठो विशाल। पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? मुझे अपनी आंखों में दिखाओ विशाल। फिर रूपा ने विशाल की आंखों से बीता हुआ सारा मंजर देखा। आशीष, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। बहुत घमंड है ना तुमको अपनी शक्तियों पर। तुम्हारा ये घमंड मैं मिट्टी में मिला दूंगी। तुमको मेरी तलाश थी ना, अब वो तलाश तुम्हारी मैं पूरी करूंगी। अब तुम नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुमने मेरी दुनिया उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। नागन अपना बदला कभी नहीं भूलती। बस अब तुम देखते जाओ। फिर रूपा उन सबको वहीं छोड़कर आशीष की तरफ चल दी। रूपा ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया और आशीष के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। आशीष अभी भी बुलबुल के घर पर ही रह रहा था। दस्तक की आवाज सुनकर आशीष ने दरवाजा खोला। सामने खूबसूरत सी लड़की को देखकर आशीष के मुंह में पानी आ गया। जी आप कौन? रूपा बोली। जी साहब, मुझे कोई काम मिल सकता है? जी मैं बहुत गरीब हूँ, अपना पेट पालने के लिए काम ढूंढ रही हूँ। अगर आप मुझे काम पर रख लेंगे तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। आशीष बोला, ठीक है, रख लूंगा तुमको काम पर। पहले अपना नाम तो बताओ। जी मेरा नाम नैना है। बड़ा ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा तुम अंदर आ जाओ, मैं तुमको सारा काम समझा देता हूँ। जैसे ही रूपा अंदर आई, आशीष ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे साहब, आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने कुछ तुमसे ज़रूरी बातें करनी है, जो कि राजदारी में ही हो तो अच्छा है, इसलिए दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। अच्छा साहब, जैसे आपकी मर्जी। फिर आशीष रूपा की जानिब बढ़ा। रूपा को छूना चाहा। रूपा ने अपनी तरफ उसका बढ़ता हुआ हाथ देख लिया और जानबूझकर चकरा कर गिर गई। अरे नैना, क्या हुआ तुम्हें? आज तो तुमने मेरी भूख मिटानी थी और तुम चकरा कर गिर गई हो। कितनी खूबसूरत हो तुम, आशीष ने ललचाई हुई नजरों से कहा। फिर आशीष रूपा को होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यूं ही उसकी नजर रूपा के हाथ पर पड़ी, वो एकदम देखकर उछल पड़ा, क्योंकि जिस लड़की की उसको तलाश थी वो लड़की आज उसके पास थी। रूपा के हाथ पर सियाह रंग का सितारा का निशान था। आशीष की खुशी की कोई इंतहा न रही। जय हो शैतान देवता की, मुझे वो लड़की मिल गई मेरे देवता, इसको लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कहते ही आशीष ने रूपा का हाथ थामा और वहां से गायब हो गया। उसने शैतान के बुत के कदमों के नीचे रूपा को रख दिया। रूपा अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि वो आगे क्या करता है। आशीष अब बलि देने की तैयारी करने लगा और आग के अलाव के पास आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। रूपा को जैसे ही पता चला कि आशीष अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लगा हुआ है, तो रूपा ने फौरन ही अपनी आंखें खोल दी। वो उठी और शैतान के बुत के सामने खड़ी होकर उसने अपनी आंखों से शुआएं निकाली, जो शैतान के बुत की आंखों में पैवस्त हो गई। फिर एकदम से बुत एक धमाके के साथ 2 टुकड़े हो गया। आशीष ने जो ही अपनी आंखें खोली और रूपा को नागिन के रूप में देखा। तुम कहाँ से आ गई? नैना कहाँ गई? और मेरे देवता की यह हालत किसने की है? रूपा बोली, मैंने की है तुम्हारे इस देवता की यह हालत, क्योंकि मैं नैना नहीं रूपा हूँ, एक इच्छाधारी नागन जिसकी तुमने दुनिया उजाड़ दी। बुलबुल, मेरा विशाल, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। तुम अब जिंदा कैसे रह सकते हो? तुम मुझे यहाँ नहीं बल्कि मैं तुमको लाई हूँ। आज चांद ग्रहण की रात को तुम्हारा अंत होगा, और वो भी मेरे हाथों। तुमने मेरे नाग को मुझसे अलग किया है, इसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी। फिर रूपा ने अपने नागन के रूप में आकर आशीष को जकड़ लिया। आशीष अपने बचाव के लिए कुछ भी ना कर सका। रूपा ने आशीष पर अपना घेरा बहुत ज्यादा तंग कर दिया। आशीष की हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। फिर एकदम से ही रूपा ने आशीष को डस लिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। आज नागन का बदला पूरा हो गया। अपने परिवार की मौत को वो नहीं भूल पाई और फिर रूपा अपने नाग की तरफ लौट गई।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।